आपने देखा था कि ईवीएस का जो पार्ट था उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे अगले वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कुछ आपकी परीक्षा की लिहाज से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में अगर बात की जाए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। अब संक्रामक की बात की गई है कि संक्रामक रोग कौन सा हो सकता है। मनबो हो सकता है, हृदयाघात हो सकता है, या उच्च रक्तचाप हो सकता है, या डिप्टीरिया हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात की जाए कि यानी क्या हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए कि इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि मनमो किसकी कमी से होता है। अगर मनमो की बात की जाए, अगर इंसुलेशन की कमी आ जाए तो उससे क्या होता है, मनमो रोग होता है। अगर यहाँ पर बात किसकी की गई है कि कौन सा रोग संक्रामक है, तो संक्रामक की अगर बात की जाए तो वही कौन सा रोग हो जाता है, वह हो जाता है आपका डिप्टीरिया। डिप्टीरिया जो रोग है वह कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी डिप्टीरिया जो रोग है वह कैसा हो जाता है, वह हो जाता है संक्रामक रोग। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते चल रहे साथ साथ। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पल्स पोलियो का टीकाकरण कब आरंभ हुआ था। अगर भारत की में पल्स पोलियो की अगर बात की जाए कि पल्स पोलियो का जो टीकाकरण हुआ था वह कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 1990 में हुआ था, या 1995। तो पल्स पोलियो की अगर बात की जाए तो पल्स पोलियो को जो टीकाकरण हुआ था वह 1995 में हुआ था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ राज्य बना। अब ओडीएफ राज्य की अगर बात की जाए कि ओडीएफ जो राज्य बना है वह किसमें बना है, आंध्र प्रदेश में बना, आसाम में बना, तमिलनाडु में बना, या केरला। जो केरला एक राज्य है, केरला जो राज्य है, केरला है, तो उसका जो 100% शौच मुक्त ओडीएफ राज्य बन चुका है कि खुले में कोई भी शौच नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से, अब विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। अब विटामिन सी की बात की गई है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी आपको विटामिन बी की थकान होती है वह कमजोरी की वजह से होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। तो क्या बच गया, यानी जो स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी के अगर कारण कोई रोग हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि स्कर्वी जो रोग होता है वह क्या हो जाता है, विटामिन सी के कारण से होता है। कैनून नाम की दवाई दी जाती है। अब कैनून नाम की दवाई प्राप्त की जाती है। अब कैनून कैनून नाम की दवाई कहाँ से प्राप्त की जाती है, नीलगिरी के पौधे से, एकोनानाइट के पौधे से, या सिंकोना के पौधे से, या जली के पौधे से। अगर इसकी बात की जाए कि यानी जो कैनून नाम की दवाई का प्रयोग किया जाता है, प्राप्त की जाती है, कहाँ, सिंकोना का एक पौधा होता है उसे प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। ठीक है, अब पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से 3 प्रकार के, कम उपयोग पुनः चक्र के पुनः निर्माण में, पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण में, कम उपयोग पुनः चक्र पुनः उपयोग के आधार पर, कम उपयोग पुनः चक्र और पुनः संरचना के आधार पर। अगर हम इसकी बात करें कि क्या किया जाए हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, आर है तो यानी कम, पहले तो कम उपयोग किए जाए कि कम उपयोग होना चाहिए, और फिर उसके बाद पुनः चक्र किया जाए और पुनः उपयोग किया जाए। यानी अगर हम कम उपयोग करें और पुनः चक्र करें और पुनः उपयोग करें तो इससे क्या है, यानी इसको बचाया जा सकता है। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि यानी विटामिन की कमी से घाव में रक्त बहना नहीं रुकता। अब कौन सी विटामिन, अब यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके कारण से अगर रक्त बह रहा है वह रक्त बहना नहीं रुकता है। विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के, विटामिन सी या विटामिन के कारण। तो किस कारण से अगर नहीं रुकता है तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो विटामिन जो के होता है, के विटामिन यानी ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए कि यानी जो के विटामिन होता है उसके कारण से रोग नहीं बहना नहीं रुकता है। तो इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट पदार्थ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है या इनमें से कोई नहीं। अब जैव अपघटित पदार्थ की बात की गई कि जैव अपघटित पदार्थ है, तो है की बात की गई तो इनमें से कौन सा है, नहीं है। तो यानी ये सारे आपके जैव अपघटक है, लेकिन तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का कारण हो सकता है। अब पोलियो का जो कारण होता है, पोलियो का जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट, यानी अब पोलियो का कारण पूछा गया तो पोलियो क्या है, पोलियो एक विषाणु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। अगर प्रोटीन के सर्वोत्कृष्ट स्रोत की बात की जाए, दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। तो प्रोटीन का अगर सर्वोत्कृष्ट की बात की जाए तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय होता है। म्यादी बुखार होता है, हैजा होता है, चिकनगुनिया होता है। अब म्यादी बुखार, हैजा, हैजा तो होता नहीं है तो ऑप्शन एक गलत हो गया। मलेरिया होता है, एचआईवी और डेंगू। एचआईवी तो होता नहीं तो इसमें ये एचआईवी आ गया, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लें कि मच्छर से क्या, एचआईवी तो होता नहीं इसलिए इसको बिल्कुल काट दी। तो आपके पास क्या बच गया, क्या नहीं, डेंगू होता, मलेरिया होता, चिकनगुनिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यानी मलेरिया अगर मच्छर द्वारा काटा जाता है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है और चिकनगुनिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बारे में बात किया जाए कि दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लोहित तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। आंवला पालक गुड़ में होती है, आंवला पालक आलू में होती है, आंवला आलू टमाटर में होती है, बंद गोभी भिंडी और गुड़ में होती है। अगर इसकी बात की जाए कि किसमें अधिक होती है, अब आंवला हो गया, आंवले में क्या होगा, खाद्य पदार्थ होंगे, पालक में होंगे, गुड़ में होंगे। लेकिन यहाँ पर आलू आ गया, जहां पर आलू आ गया उसको हटा दो सबसे पहले, बंद गोभी को हटा दो। अब आलू और बंद गोभी हटा दिया तो क्या बच गया, यानी ऑप्शन नंबर तीन ही ए ही बच गया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप की छाया में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अच्छी तरह से सुखाया तो जाता है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, उनको धूल के कण हटाने के लिए। अब ये बताओ अगर धूप में सुखाओगे तो क्या उसके धूल के कण निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अब कह रहा है कार और जार की वो जो बोतलें होती है उनको क्या करता है कि नमी जो होती है उनको पूर्णतः हटाने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। अब तेल डालने की सलाह तो दी जाती है, कब दी जाती है, अब उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। चलो, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मच्छर तेल द्वारा मर जाते नहीं। तो यानी क्या होता है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए
खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं की बात, आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, दूध से पनीर बनाया जाता है, सेब से जैम बनाया जाता है और कच्चा आम आम का अचार बनाया जाता है। अब ये पूछा गया कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक की ठीक नहीं की बात की गई तो आपको ये पता है कि आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैब से जैम बनाया जाता है, कच्चा आम का अचार भी बनाया जाता है, लेकिन दूध से पनीर नहीं। पनीर को क्या किया जाता है, पहले फाड़ा जाता है, फिर उसके बाद पनीर से दूध से पनीर बनाया जाता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीना आम पसंद करती है, इन जोड़ों जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक पर्याप्त है। रेफ्रिजरेटर को संचित करना। अब क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर को संचित करना नहीं। अचार और आम के पापड़ बनाना, चलिए। जूस को तैयार करना और बारूदी डिब्बे में संचित करना नहीं। क्या पसंद करती है, आम पसंद करती है, प्लास्टिक के थैले में रखना नहीं। अब क्या करेगा, अचार। सबसे पहले आम का अचार बनाए, आम पापड़ बनाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अचार बनाए, अचार और आम का पापड़ बनाएगी। तो इसलिए इसका छोले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए कि इस पौधों में, अब किस पौधों की बात की गई कि इस पौधों में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों का तेल किया जाता है, यह पौधा होता है। अब यह पौधा कौन सा हो सकता है, सरसों का हो सकता है या पालक का हो सकता है, नारियल का हो सकता है या बंद गोभी का हो सकता है। अब क्वेश्चन को समझिए, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त, इनके बीजों से तेल प्राप्त, पालक के बीज से क्या तेल प्राप्त किया जाता, नहीं। बंद गोभी से किया जाता, नहीं। अब नारियल से तेल तो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर बात ये आ गई कि नारियल से तेल तो प्राप्त किया जाता है, लेकिन अभी जिन्हें सब्जी की तरह, क्या नारियल को सब्जी की तरह प्रयोग किया, नहीं किया, तो करेक्ट क्रॉस कर दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, 17 का ए, यानी सरसों जो होता है उन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो 17 का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों को होने और फैलने वाले रोगों को समुचित होता है। रिपीट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया, हैजा या म्यादी बुखार। क्या कह रहा है, मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले। अब हैजा तो होता नहीं है, काट दीजिए। चिकनगुनिया, म्यादी बुखार नहीं होता, काट दीजिए। चिकनगुनिया, चलो आगे बात कर ली जाए। हैजा, काट दीजिए। चिकनगुनिया होता है, बिल्कुल बात सही, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजों को जिससे टेपिओका और नारियल के लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं, उनमें से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश के नीचे, अब कौन से देश में, यानी नारियल के लोग टेपिको और नारियल को लोग अपने घर में लगाते हैं, गोवा में लगाते हैं, नहीं। आंध्र प्रदेश में लगाते हैं, नहीं। आसाम में लगाते हैं, नहीं। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है, केरल, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने नारियल के पेड़ को घर में लगाते हैं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बारे में बात की जाए कि पसंद और नापसंद के बारे में, पसंद और नापसंद के बारे में डिस्कस किया गया कि पसंद क्या होता है और नापसंद के बारे में चर्चा की गई है। करते समय किस छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम किसी पास जाके लुंग हो फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ से है, आसाम से है। अब ये बोला गया कि यह आसाम से नहीं, उड़ीसा से है नहीं, अरुणाचल प्रदेश से है नहीं, तो कहाँ से है? यह लोग हु फैन खाते हैं। तो लोग हु फैन की अगर बात की जाए तो यह शर्त कहाँ से, हांगकांग से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अब उसके खून में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? चावल और चीनी? नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां? ठीक है। गेहूं और संतरा? नहीं। नींबू मटर? नहीं। तो क्या खाना चाहिए? अगर उसकी बात की जाए तो आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यह पढ़ाते समय की, क्या पढ़ाते समय? यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की गणना करती है। कैसी गणना करती है? पर गणना करती है। उसे कटोरी में रखे तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है, जिसे ठंडा पानी उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त सेकंड में वह निम्नलिखित खाद्य पदार्थ, अब सेकंड ऑप्शन की बात की गई कि सेकंड में वह खाद्य पदार्थ हो सकता है। पके हुए चावल? नहीं। प्याज और लहसुन? नहीं। प्याज और लहसुन? नहीं। तो इसमें काजू की बर्फी? नहीं। तो हरे जो धनिया होता है उसको क्या कपड़े में लपेट के रख देती। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंजलि की सहेली दांतों के सहज से बचने के लिए 4 तरीके बताते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करो, एनिमल क्रम ना हो तो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेट पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त रूपों में किसका अनुपालन करना चाहिए? अब अनुपालन की बात की गई है कि किसका अनुपालन करना चाहिए। तो जो बात की गई है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल सही। एनेबल कम ना हो इसलिए ब्रेसेस पहने? नहीं। मिठाई और चॉकलेट में और कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ ना लें? ठीक ठीक है। ऑप्शन थर्ड भी ठीक है। हर खाने के बाद कुल्ला करें? बिल्कुल। तो यानी क्या हो गया? 1/3 और 4th हो गया। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। अब मीरा और दिव्या जो है वो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे और कलकेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारी से क्रम से कौन सी बीमारी हो सकती है? अब मीरा की बात की गई कि मीरा मीरा एनीमिया हो सकती है, रतौंधी हो सकती है? नहीं। मीरा क्या खाना पसंद करती है? मीरा समोसे। अब मीरा जब समोसे खाती है तो समोसे से सबसे पहला फैट बढ़ जाता है, तो फैट इसमें भी स्किर्बिया हटा दो। अब क्या कह रहा है कि जो दिव्या छोटी लड़की वह क्या खाना पसंद कर? कलकेट और डबल रोटी। तो स्कर्वी हो नहीं सकता, तो वह क्या किस रोग से हो सकती है? एनीमिया रोग से। तो इसलिए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए वह हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी मोटापा और एनीमिया रोग से वह कैसे होंगे? ग्रसित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन एक ऐसे पदार्थ है। अब विटामिन कैसे पदार्थ है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बात गलत है। पेशियों के विकास के लिए हमें ताकतवर बनाते हैं? नहीं। हिनजंत रोगों से बचाव और थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है? बिल्कुल सही है। हमारी उपपाचक दर बढ़ाकर कम भार की कमी लाते? नहीं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदतान जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ से आगे अब हम चलते हैं, वो क्या हो गया? यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका
25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें, और अगर आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चैनल से उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।